नमस्ते दोस्तों, मैं हिमांशी। मैं फूलचंद प्रजापति स्वागत करते हैं आपका केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। तो आज वीडियो कुछ खास होने वाला है। जो कस्टमर्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे, जो भी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी उनकी क्वेरीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके हैं कि कैसे हम स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे हम आइडियाज़ ले सकते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी ताकि आप हमें उनसे बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स मिल सके उन्हें कि कैसे उनकी सॉल्यूशन हो सके, कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, उनका डायरेक्शंस क्या है, उनके थॉट्स क्या क्या है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांति जी का। तो उनका ये बोलना है कि सर आपका एड्रेस क्या है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का एड्रेस ज़रूर बता दीजिए। पहले तो थैंक यू कांति जी आपके लिए जो आपने क्वेश्चन किया है। हो सकता है आप सूरत नहीं आए हों, पर मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहती है कि व्यूअर से कभी भी आप जो है कपड़े से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो एक बार जो है सूरत ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आना चाहते हैं तो बहुत ही आसान रास्ता है। आप चाहे बस के माध्यम से आते हैं या आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं, तो यहाँ से ट्रेन से भी आते हैं, बस से आते हैं तो आपको वहाँ से डायरेक्टली पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया वहाँ पे कॉल करना है, तो आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आपका ट्रेन शेड्यूल्स होता है वो शेयर करेंगे, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली यहाँ पे पिकअप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आने की जो प्रक्रिया होती है 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है स्टेशन से, और डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे तो रिंग रोड पर जो है मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट है, और मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट में बी ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर और जो है 3031-32 ये जो है अपना शॉप नंबर है। यहाँ डायरेक्टली आप विज़िट कर सकते हैं और सारी की सारी वैरायटी यहाँ देख सकते हैं। आप सिंगल पीसेस में भी मतलब सिंगल जो सेट में चाहिए तो आपको सिंगल सेट भी यहाँ से मिल सकता है। तो वो जो मिनिमम ऑर्डर की जो क्वांटिटी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायरेक्ट आने पे हमने कुछ ऐसा बाउंडेशन नहीं रखा है, क्योंकि वो डिपेंड ऑन यू। आप थोड़ा माल लेंगे तो आपको बाय हैंड भी ले जा सकते हैं, बहुत ही आसानी है। आप साथ में अपने माल ले जा सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। तो थैंक यू आपके लिए। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट है सैमुअल टोपो जी। तो उनका ये बोलना है कि क्या हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी इनको बता दीजिए ताकि इनको भी सॉल्यूशंस हो जाए कि क्या क्या है। जी देखिए, आप चूँकि ऑनलाइन आज के टाइम में जो ऑनलाइन का मीडियम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। चूँकि ऑनलाइन के मीडियम से ही आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे डिज़ाइंस जो हैं वो भी सारी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से ही देखते हैं, और इसी सब का जो एक जो मीडियम है हमारा, उसी तरीके से ऑर्डर कन्वर्जन भी इसी तरीके से हम लोग रखते हैं। तो अपने पास जो वैरायटीज़ बनाई जाती हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन, मतलब मेरी कंपनी की बात करता हूँ तो पूरी की पूरी हमारी टीम है। जैसे आप किसी भी भाषा में बिलोंग रखते हैं तो हमारे पास हर जो है भाषा से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव मिल जाते हैं। जैसे आपको अपनी भाषा में, आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो है आंध्रा से हैं, तो आपको तेलुगु अगर प्रेफर करते हैं तो आपको तेलुगु में ही आपका जो है यहाँ पे कस्टमर केयर हमारे एग्जीक्यूटिव है वो मिल जाते हैं, तो आपको आपकी भाषा में पूरा का पूरा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ऑर्डर की प्रक्रिया बहुत ही आसान रहती है, वो भी आपको डायरेक्टली जो है बताते हैं। उसके बाद मैं भी बता देता हूँ आपको, बहुत ही आसान प्रक्रिया में जो भी आप कॉल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं और आप कंप्लीट यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आप कॉल भी करते हैं अगर, तो आपको वीडियो कॉलिंग की सुविधा तो पहली चीज़ दी जाती है। मतलब आपके यहाँ से, हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर की जाती है पीडीएफ के माध्यम से। आप पीडीएफ में होता क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको ओपनली, कि पीडीएफ में आपको रेट मिलेगा, वहाँ पे प्राइस मिल जाता है, हमारा जो प्राइस है, उसके साथ में कैटलॉग का क्या नेम रहता है, कैटलॉग का कौन सा फैब्रिक होने वाला है, उसका पैटर्न क्या बनने वाला है, मतलब कौन सा पैटर्न होने वाला है, और उसके साथ साथ में अगर साड़ी है तो साड़ी का कट कितना मिलने वाला है, और उसमें कौन कौन से कलर हैं, कितने का जो है कैटलॉग है, कितने का अगर नॉन कैटलॉग है तो सेट कितने का होने वाला है। तो ये कंप्लीट चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाती है। उसी के साथ साथ में जो ऑर्डर की प्रक्रिया है, आपको अपना सिलेक्शन करना है और उसके बाद जस्ट आपको उसी नंबर पे रिप्लाई कर देना होता है। अब आसान सी प्रक्रिया में बात करूं तो आपको जो है, जो भी आप इसमें जब रिप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सेल्स कोटेशन हमारा जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको बना के दे देते हैं। अब उसके बाद ऑर्डर की जो है पेमेंट की प्रक्रिया आती है, तो पेमेंट आप चाहे बैंक डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको जो है यूपीआई की भी सुविधा मिल जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें मिलने के साथ साथ में जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो वो
जो है नेक्स्ट आपका जो है उसी सेम डे जो है आपको यहाँ से डिस्पैच कर दिया जाता है। बिल्टी नेक्स्ट डे यानी 48 आवर्स से लेके आपको 72 आवर्स के बीच में बिल्टी हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्टर से, तो वो हम आपको डायरेक्टली भेज देते हैं। और माल जो है आपको मैं अमूमन बात करता हूँ कि 5 से 7 दिन के बीच में आराम से माल मिल जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो है वो जो है टोटल अपना ऑर्डर प्रोसेसिंग रहता है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इस तरीके से आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये क्वेश्चन था वो प्रॉपरली आपको ये पूरा आंसर मिल गया होगा। थैंक यू आपका क्वेश्चन करने के लिए। तो नेक्स्ट मैम क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशन कुमार जी का, जिनका बोलना है कि क्या हमारे यहाँ से सीओडी में भी डिलीवरी की जाती है, मतलब ऑर्डर्स भी हम ले सकते हैं? अभी तो फ़िलहाल हमने एक्चुअली प्रीपेड की ही सर्विस चालू की हुई है। बात ये है कि जो है ये प्रीपेड की सर्विस हम सीओडी में भी कन्वर्ट करने वाले हैं, जल्दी ही उसकी प्लानिंग चल रही है। सीओडी में इसलिए अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे जो मतलब जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो ये लोगों के सपोज दैट आप कोई भी जैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो चीज़ें आज के टाइम में थोड़ा सा क्या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उनके लिए हो जाता है कभी कभी, तो वो प्रक्रिया भी नहीं है। लेकिन हम नीचे फ्यूचर में जो है आगे फ्यूचर में उसकी प्लानिंग पूरी कर रहे हैं, आपको सीओडी की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली ये चीज़ हमने पूरा नोटिस किया है और आपको जल्द से जल्द हम सीओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर योर जो है क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से आपको रिप्लाईज मिलते जा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट कुछ कमेंट्स अगर हैं व्यूवर्स आप अगर देख रहे हैं तो जैसे कि आपको ब्लाउज के डिज़ाइंस या और भी कुछ अगर चाहिए पर्टिकुलर आपको उससे रिलेटेड बिजनेस करना है तो आप ये वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका पूरा ये जो है कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। यस सर, जैसे आपने ब्लाउज का बताया तो उसी के ऊपर आर्तिका जी का कमेंट आया है कि ब्लाउज की रेंज हमारे यहाँ से कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? ब्लाउज़ की मैं बात करूँगा अभी, जैसे कि जो हमारे पास ब्लाउज़ डिज़ाइंस में देखिए ब्लाउज़ में जो आता है वो मटेरियल हो जाता है। पहली बात तो ब्लाउज़ के मटेरियल की मैं बात करता हूँ तो आपको हमारे पास जो ब्लाउज़ में मटेरियल बनाए जाते हैं वो कॉटन में होते हैं। उसके बाद आपको कलमकारी डिज़ाइन बन जाती है और उसके साथ साथ में आपको ब्रॉकेट डिज़ाइन है और वीविंग डिज़ाइंस का भी काफ़ी सारा हमारे पास मटेरियल बन जाता है। तो ये ब्लाउज़ में कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे हैं। स्टार्टिंग 22 रुपये से चालू हो जाती है और वो भी आपको 200-250 रुपये में मैक्सिमम रेंज में आपको आराम से मिल जाता है। जैसे मैं अभी एक जस्ट सैंपल लेता हूँ आपके सामने, ये देख पा रहे हैं मेरे पास ब्लाउज़ का जो है यहाँ पे कलमकारी डिज़ाइन में यहाँ पे सैंपल आपको सामने ये पड़ा हुआ है। तो ये आप मान के चलिए 20 पीसेस का डिज़ाइन है। आप इस पे अच्छा मार्जिन भी ले सकते हैं, कमा सकते हैं। और इस तरीके का देखिए आपको यहाँ पे डिज़ाइन भी पूरा अलग अलग डिज़ाइन मिल रहा है और अलग अलग कलर्स भी मिल जाता है। आप चाहें तो ब्लाउज़ से रिलेटेड जो है हमारे और वीडियो देख सकते हैं। आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे ब्लाउज़ के डिज़ाइन सारे के सारे मिल जाएंगे। ऑर्डर की प्रक्रिया उसके साथ साथ में जो है आप रेडीमेड ब्लाउज़ लेते हैं तो 70 रुपये से ब्लाउज को जो है वो डिज़ाइन चालू हो जाते हैं। तो मोटा मोटी बात करता हूँ कि 70 रुपये से लेके आपको 350 तक का ब्लाउज़ हमारे पास वैरायटी अच्छी वैरायटी में जो है मिल जाती है। हो सकता है दोस्तों आपको रेट थोड़ा कम लग रहा हो क्योंकि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का रेट है और जो हमारे पास बनाया जाता है हमारा जो टोटल कॉस्टिंग आती है वही एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। तो मतलब ब्लाउज में हमें स्टिचिंग और अनस्टिच सारे मटेरियल्स हमें मिल जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हमारी स्क्रीन पे जो आई बटन दिया गया है उसके ऊपर आप जाके सारे मटेरियल्स आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वैरायटीज आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से आपको मिल जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन है प्रतिभा माली जी का, तो उनका बोलना है कि हमारे यहाँ से एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, तो उसके बारे में भी ज़रा आप उन्हें आइडियाज़ दे दीजिए। देखिए बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो प्रतिभा जी ने किया है। प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन किया है। और देखिए एक्सचेंज की पॉलिसी कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो बनाती ज़रूर है। हर एक कंपनी का अलग अलग रूल हो सकता है। मैं बात करता हूँ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की। अब हमारे यहाँ जो है पॉलिसी ऐसी रहती है कि जो माल आप सेट वाइज ख़रीदते हैं उस माल में कोशिश हमारी ये रहती है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हम उसको 4th लेवल तक पूरी चेकिंग करते हैं, कोई डिफेक्ट ना हो। क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि डिफेक्ट होने से बहुत बड़ा क्रेडिट ख़राब हो जाता है हमारा। तो हमारी पूरी 101% पूरी कोशिश रहती है कि हम उसको अच्छे से अच्छा बनाएं जिससे आपके लिए कस्टमर के जो रिव्यूज़ मिले वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अब उसमें कभी कभी हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कभी कोई फॉल्ट आ गया या कुछ मशीन में इसकी कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, चेकिंग के सामने टाइम पे वो ध्यान में नहीं रहा जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उसमें हम पूरे आपको सुविधा देते हैं। डैमेज कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है, कोई धागे से रिलेटेड या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है, कलर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो उसमें आपको एक्सचेंज करके आपको जो डिज़ाइन में फॉल्ट आया है
वो आपको एक्सचेंज करके दे दिया जाता है। उसके साथ ही साथ में एक चीज़ और हमारी पॉलिसी है, वो स्पेशली जो दुकानदारों के लिए है, जो महिलाएं हैं, जो बहनें घर से चालू करना चाहती हैं, उनके लिए है, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि हम माल ले लेंगे, नहीं बिका तो क्या होगा। तो अब इस बात की बात ये आती है कि भाई आपका माल नहीं बिकेगा, जिम्मेदार कौन है? तो इस बात के लिए भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो जिम्मेदार होती है। तो उसी तरीके से हम भी जिम्मेदार हैं आपके लिए। आपका माल नहीं बिक रहा है, अगर 6 महीने तक आपको बेचना है, क्योंकि देखिए कपड़ा है तो कपड़ा डिज़ाइन वाइज सब बिकता है। जैसे ही आपके पास कस्टमर आते रहेंगे, आप दिखाएंगे, एक कस्टमर को नहीं पसंद आएगा, दूसरे को पसंद आएगा। अभी किसको क्या पसंद आएगा ये तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके एरिया के टेस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई कौन सी वैरायटी किसको पसंद आ रही हो सकता है आपको पसंद आई हो, आपने यहाँ से ले लिया हो और आपके कस्टमर को ना पसंद आ रही हो। तो अब उसमें कोई भी सेट पे अगर नहीं बिक रहा है तो हम 6 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीने के अंदर आप जैसे मान लीजिए 6 महीने के पहले आप हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये डिज़ाइन हमारे को नहीं चल रहा है, तो आप हमको वो सेट वाइज वापस कर सकते हैं और उसके बदले में जो डिज़ाइन आपको आपके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पसंद है, यानी आप पूरा फिर से अगेन हमसे पूरे के पूरे डिज़ाइंस का जो डिटेल है वो मंगा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट करके आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब वो सेट वाइज आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी पूरा सपोर्ट करके देती है और इसमें हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी पीछे पीछे आपके ही आगे बढ़ेंगे। तो इसी कामना और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको कमेंट के माध्यम से ये क्वेरी पूछी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नेक्स्ट मैम जो है क्वेश्चन नेक्स्ट है तेजस भाई है, उनका बोलना है कि हम मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्हें बता दीजिए कि कैसा है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स दो चीज़ें कॉन्सेप्ट आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं। अभी सूरत की बात आती तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, ऐसे वो मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी एक्चुअली में देखिए, एक साड़ी को बनाने में या किसी भी कपड़े को बनाने में काफ़ी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। यूज़ का मतलब कि अगर एक ग्रे कपड़ा होता है, एक ग्रे कपड़े को आप कलर करते हैं, कलर करने के बाद उस पर अलग अलग डिजिटल प्रिंट भी होता है तो वो भी प्रिंट कराते हैं। प्रिंट करने के बाद उस पर अगर एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत है तो एम्ब्रॉयडरी कराई जाती है। उसके बाद आप जो है मान के चलिए अगर लेस लगवाना है तो उसमें लेस भी लगाया जाएगा, साथ ही साथ में उसमें डायमंड भी लगाने हैं। अब ये सब सारी जो है मैन पावर भी उसमें जो है पूरी इन्वॉल्व होती है। तो अपनी कंपनी से मान के चलिए कि मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई कोई मैन्युफैक्चरर, अभी मान के चलिए कि एक डायरेक्टली जो मिल है, अपनी मिल है, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास अपनी कंपनी की मिल है, तो अपनी कंपनी में हम ग्रे कपड़ा लगा रहे हैं, उसको फिर डाइंग करके उस पर प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले हमारे पास एम्ब्रॉयडरी के खाते नहीं थे, अभी मौके पे हो गए हैं, तो अब हम दूसरे से करवाते थे। लेकिन वो जो एम्ब्रॉयडरी के जो मतलब खाते थे, पहले हम दूसरे से जब कराते थे तो हमारे पास खाते नहीं थे, वो चीज़ें अलग थी। लेकिन अब वो डायरेक्टली कभी भी जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी जहाँ खातों में, वो कभी जो है कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते थे। तो अभी लास्ट जो मैन्युफैक्चरर होता है, तो दोस्तों वो मैन्युफैक्चरर वही होता है जो काम अलग अलग प्रक्रिया से करा के आपको फिनिश करके गुड देता है। अभी बात ये आती है कि कुछ ऐसी कंपनियां जिनके पास लमसम अगर 4 प्रोसेस हैं तो चारों प्रोसेस के उनके पास ऑप्शंस हैं। मतलब उन्होंने अपनी मिल खोली है तो आप उनके पास अपना मान के चलिए वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो खुद के खाते हैं, और उसके साथ साथ में अगर जो है उसमें मतलब कुछ ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है जहाँ पे उनको कुछ लेस पट्टी लगवानी है या डायमंड इस तरीके का वर्क लगवाना है, तो भी उस तरीके का वो पूरा सेटअप करके रखते हैं। तो वो एक होता है कि संपूर्ण मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे बात ये आती है कि होलसेलर भी होते हैं। तो अभी मान के चलिए कि कुछ ऐसे होलसेलर होते हैं जो मतलब एक कंपनी अगर हमारी है तो हमने पूरा प्रोसेस, चारों प्रोसेस को किया है, उसके बाद में जो है हम दूसरे को माल दे रहे हैं, तो उसमें वो हमसे बल्क में माल ले लेता है, तो वो हो जाता है होलसेलर। अब होलसेलर आपको मान के चलिए आपके स्टेट में भी हो सकते हैं, कोई डायरेक्ट हमसे डील कर रहा है तो वो होलसेलर हो गया, वो ढेर सारा माल यहाँ से ले जा रहा है और ले जाने के बाद वो दुकानों पर सप्लाई करते हैं, तो वो होलसेलर की प्रक्रिया हो जाती है। अभी जो सर ने, तेजस जी ने क्वेश्चन किया है ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स और होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात करूं तो ये सेम कॉन्सेप्ट में है। तो मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है क्योंकि वो डिज़ाइन खुद ही बनाते हैं। अब वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद पूरा का पूरा जो है प्रोडक्ट है उसको फिनिश करके आपको
प्रोवाइड करते हैं। उसमें कोई कमी नहीं होती है कि भाई आपको एक्सटर्नली कुछ कराना है, केवल आपको ले जाके माल स्टॉक में रख के बेचना है, आपको दुकानों पे सप्लाई देना है या होलसेलर को देना है। तो इस तरीके से रहता है उनका ट्रेडर्स का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि केसरी टेक्सटाइल कंपनी है जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये सारी वैरायटीज़ जो भी हमारे यहाँ पे होता है, जो लेडीज़ वेयर का जो पूरा कलेक्शन आपको मिल जाता है, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपको मिल जाता है, ये सारी वैरायटीज़ आपको। जी, पर पूरी कोशिश की है आपको बताने की किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, आपको ईजिली आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल गया होगा, आपको जानकारी हो गई होगी। थैंक यू आपके क्वेश्चन करने के लिए, धन्यवाद। अभी सेकंड क्वेश्चन है शुभम चौरसिया जी का। अच्छा। तो उनका ये बोलना है कि शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस क्या है। जी, शुभम जी, पहली चीज़ तो थैंक यू, आपने जो है मतलब अपना जो कीमती समय निकाल के हमको कमेंट्स किया है इसके लिए, और पहली चीज़ तो कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये पूछा है कि शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस क्या होता है। देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ तो चूँकि हम कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो वो सब मतलब सेट वाइज रहता है। अब अगर सेट वाइज माल आप कुरियर से मंगाते हैं तो आपके लिए वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो हम कुरियर जो कुरियर का फैसिलिटी है उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कॉस्टली पड़ती है। और आप अगर और डिलीवरी का जो माध्यम है, जैसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से है, तो ट्रांसपोर्ट की डिलीवरी बहुत ही सस्ती पड़ती है। और उसके अलावा जो है जो ट्रांसपोर्ट की मीडियम से जो भी हमारे यहाँ जाता है उस पर पर केजी अगर मैं मान के चलूँ तो आपको एक साड़ी पे 4 रुपये 5 रुपये ऐसा कॉस्टिंग यूजुअली जाता है, जो कि एक बहुत अमूमन सा। अगर आप इसी चीज़ में आप कुरियर में जाते हैं तो आपको वो 100 रुपीज़ पर एक सेट का जाता है। तो अभी मेरा मानना है, ऐसे काफ़ी सारे जो है और भी लोगों ने कमेंट्स किया था, हमने उसमें भी काफ़ी सारा जो रिप्लाई किया था। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंगल पीस में बेचते हैं, सिंगल मंगाते सिंगल बेचते हैं, बट उस कॉन्सेप्ट में उनको महंगा पड़ जाता है। महंगा इस तरीके से पड़ता है कि आप मान के चलिए सूरत से कोई भी माल मंगा रहे हैं, एक सिंगल पीस में मंगा रहे हैं, अगर वो 500 रुपये का माल है, अगर यहाँ से वो मतलब साउथ में हैदराबाद जाता है तो उसका जो टोटल जाने का एक कुरियर चार्ज होता है 120 रुपीज़ जाएगा एक साड़ी का। अभी 120 रुपीज़ आपका कॉस्ट चला जाएगा, तो जो आपको उस साड़ी को 800 रुपीज़ में बेचना है, तो जो आपको मार्जिन मिलना था वो आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ आपके पास जानी चाहिए, उसका प्रॉफिट, या आपको कस्टमर को कुछ उसमें डिस्काउंट देना है तो आप उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, आपका प्रॉफिट भी मिल जाएगा और साथ साथ में आपकी सेविंग हो जाती है इसमें। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है इसमें बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं। अमूमन मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम जाके अगर मतलब मोटा मोटी हिसाब ले लेते हैं तो 50 किलो जो है वो आपको 400-500 के ऐसे रेंज में, 500-600 ऐसा लमसम रेंज में आपको, वो डिपेंड ऑन डेस्टिनेशन पे। अब इसमें बात ये भी आ जाती है कि जैसे हमारी कंपनी सूरत में है, तो सूरत का जो एरिया है, यानी गुजरात की मैं बात करता हूँ, मुंबई की बात करता हूँ, महाराष्ट्र की बात करता हूँ, तो ये एक लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से कनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो उनका जो चार्जेस होता है वो थोड़ा कम होता है, बजाय कि दूसरे स्टेट्स में जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, तो इनका सबका थोड़ा चार्जर स्टैंडर्ड आ जाता है। तो वो भी मोटा मोटी एक हिसाब से 50 किलो का जो है, अगर मान के चलिए कि जो आपको जो है 500 रुपये लग रहा है, तो ये इस तरीके से आपके पास काफ़ी वैरायटीज़ में आप यहाँ से मंगा सकते हैं, और वो भी बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में। तो हमारा प्रेफरेंस यही रहता है कि ट्रांसपोर्ट से आप मंगाएं, इसीलिए हम लोग मिनिमम ऑर्डर की फैसिलिटी रखते हैं कि 10,000 का माल मंगाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट भी एक्सेप्ट करता है, उससे कम में ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी पूरी प्रोवाइड की जाएगी। तो थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से आपके रिप्लाईज मिल गए होंगे और आइडियाज़ भी आ गए होंगे, जो भी आइडियाज़ आपको मिले हैं यहाँ से फुलचंद सर जी के साथ में। तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आप करते रहते हैं, तो हम हर बार आपको सारे रिप्लाईज देते रहते हैं। तो और भी अगर आपको बहुत सारी क्वेरीज हो तो आप हमारे साथ तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो और भी न्यू कलेक्शन और न्यू वेराइटीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सो इन सभी के साथ आप जुड़े रहिए, ताकि आप बहुत सारे और भी न्यू प्रोडक्ट के अपडेट लेते रहेंगे और आप हमें कमेंट के द्वारा भी बताते रहिएगा, क्योंकि आप हमें बताते हैं तभी हमारा जो उत्साह होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है और हम आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स बनाते रहते हैं, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी वैरायटीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है। तो मिलते हैं हम और भी बहुत सारे कमेंट्स के साथ और न्यू प्रोडक्ट के साथ। तो थैंक यू।